तो बड़ी खबर, जैन मुनि नयन सागर पर केस दर्ज। जी हां, जैन मुनि पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। हरिद्वार में लड़की के अपहरण का केस दर्ज। न्यूज 18 से बोले जैन मुनि महाराज, अनुयायी धैर्य बनाए रखें, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बयान दिया है न्यूज 18 को और कहा है जैन मुनि ने कि अनुयायी धैर्य बनाए रखें, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। जैन मुनि नयन सागर पर केस दर्ज हुआ है। जैन मुनि पर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया। यह मामला दर्ज हुआ हरिद्वार में लड़की के अपहरण का यह केस दर्ज हुआ। न्यूज 18 से जैन मुनि महाराज एक्सक्लूसिवली बोले और कहा कि अनुयायी धैर्य बनाए रखें, सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तो बड़ी खबर, जैन मुनि पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है और इस बाबत बता दें कि जैन मुनि ने कहा है कि जो अनुयायी है वो धैर्य बनाए रखें, सच्चाई सामने आएगी। ये न्यूज 18 से जैन मुनि ने कहा है और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि जैन मुनि नयन सागर पर केस दर्ज हुआ है। अपहरण का ये मामला है जो उन पर दर्ज हुआ और हरिद्वार में ये मामला दर्ज हुआ जिस पर उन्होंने अपने अनुयायियों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा है। तो कई सवाल उठते हैं जब इस तरीके से कोई बाबा हो, मुनि हो और उन पर ऐसे मामले दर्ज होते हैं। बहरहाल अब सवाल ये कि इस मामले में कितनी सच्चाई, जांच का ये विषय, जांच होगी उसके बाद तमाम चीजें सामने आएगी। शुरुआती दौर में जैन मुनि का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि अनुयायी धैर्य बनाए रखें। मुझे ऐसा लगता है कि उन परिवारों को कोई मेरे बारे में गलत फहमी हुई है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको ही सद्बुद्धि दे। दिगंबर साधु होने के नाते मेरी दिनचर्या आत्मस्थ रहने की प्रेरणा देती है और मुझे विश्वास है स्वयं ही सच्चाई सामने आ जाएगी और सबके सामने आ जाएगा। मैं अपने जितने भी अनुयायी हैं, धार्मिक लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस संकट के समय में धैर्य बना के रखें, अपनी आस्थाएं मजबूत रखें और धर्म मार्ग पर चल के अहिंसा और सत्य के मार्ग को ही स्वीकार करें। बिल्कुल अतुल जी, आपके अनुयायी जो हैं वो आपके साथ हैं, सभी में जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ है। जो आस्थावान लोग हैं वो हमेशा साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जिनकी आस्थाएं डगमगाती हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो आस्थावान है, सच्चे आस्थावान लोग हैं, वो हमेशा धर्म के, देव, शास्त्र और गुरु के साथ ही रहते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं संवाददाता मनोज राठी का। मनोज, जैन मुनि पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, इसकी पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से ये अपहरण का मामला उन पर दर्ज हुआ, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास, साझा करें दर्शकों के साथ। राज, बताना चाहूंगा कि एक मामला दर्ज किया गया है, FIR लॉन्च हुई है हरिद्वार के बहादुरबाद में, जहां पर जो जैन मुनि महाराज हैं नयन सागर, जिन पर साफ तौर पर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने एक लड़की जो कि खुद जैन समुदाय की बताई जा रही है, MTech की स्टूडेंट है, उस पर किडनैपिंग करने का जो आरोप लगा है, एलिगेशन लगा है, क्योंकि एक CCTV सामने आया था। लड़की जो है वो गायब थी 28 तारीख से पहले, 3-4 दिन पहले वो गायब थी। उसके बाद जब उसको ढूंढने की कोशिश की गई, जो कि जानकारी मिली, लेकिन लास्ट में एक CCTV सामने आया है जिसमें वो लड़की नयन सागर के साथ जो है रूम से आसपास जो है उनके साथ देखी गई, जिसके बाद ये मामला जो है उसके परिवार वालों ने दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब हमारी टीम ने नयन सागर, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 28 दिगंबर जैन मंदिर में बैठते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी उनके अनुयायी भी हैं, काफ़ी उनके जो है लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं, लाखों की संख्या में उनके साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात हुई है। नयन सागर जो जैन महाराज हैं उनसे भी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये चीज़ें सामने आई हैं, जो ये आरोप लगे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। जो भी चीज़ें होंगी पुलिस अपनी जांच करे, पूरी तरह से जांच करे, जो भी चीज़ें होंगी सबके सामने होंगी, क्योंकि जिस लड़के जो एलिगेशन लगाया है किडनैपिंग का, जो ये मामला दर्ज किया गया है हरिद्वार के एक पुलिस स्टेशन में,
वो बिल्कुल गलत है और उन पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जो चीजें हैं वो सबके सामने होंगी। हालांकि यही बता दूं, आरोपों को गलत बताया जा रहा है मनोज, लेकिन जानना यह भी चाहेंगे कि जो ये लड़की है क्या ये अनुयायी जैन मुनि की, या फिर किस तरीके से उनके साथ संपर्क में, उन पर किस तरीके से अपहरण का मामला दर्ज हुआ, वो जरा समझाएं। बिल्कुल राज, बताना चाहूंगा कि जो लड़की की बारे में जानकारी मिल रही है वो खुद बिल्कुल अनुयायी थी, वो भी जैन थी। और जो है उनके आश्रम है, जो हरिद्वार में जो इनका आश्रम है बहादुराबाद में, जहां वो थाना पड़ता है, वहां पर वो आती थी। लेकिन वो अचानक गायब हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि वो एमटेक की स्टूडेंट है और लगातार जो है वो आश्रम में भी आती जाती थी। उनका परिवार भी जो है वो आश्रम में आता जाता था। लेकिन अचानक उस लड़की के गायब होने के बाद जब परिवार वालों ने जांच करी, पुलिस वालों ने जांच करी, तो एक लास्ट जो सीसीटीवी आई है उसमें उस लड़की को देखा जा सकता है। लेकिन जब हमने इसके बारे में जानना चाहा, जो जैन मुनि महाराज हैं उनसे जानना चाहा कि एक सीसीटीवी आई है, तो वो बिल्कुल साफ मना करते नजर आए। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि 8 तारीख से लेकर वो 24 तारीख तक पहले यात्रा पे थे और 24 तारीख से लेकर 24 जुलाई से लेकर वो अभी तक चंडीगढ़ के उनका जो जैन का मंदिर है वो वहां पर है। उनके अनुयायी वहां पर काफी संख्या में थे, वहां पर उनका समागम भी हुआ है और उसमें कई लोगों ने शिरकत भी की है। सब प्रूफ भी उनके पास हैं। लेकिन इस तरह के जो आरोप उन पर लगे हैं उनको साफ तौर पे उनका कहना था, जो उनके अनुयायी भी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना था कि वो बिल्कुल गलत है और धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि लगातार जो हरिद्वार की पुलिस है, जिन्होंने जहां पर मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एक एसआईटी बनाई गई है, क्योंकि एक लड़की का मैटर है, किडनैपिंग का मैटर है, किडनैपिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस पर मामला दर्ज किया गया है, बाय नेम ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वो उनकी संख्या जो है, उनके जो अनुयायी की संख्या है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए ये मामला जो है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि इस पर जो किडनैपिंग का मामला जो दर्ज किया गया है लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जो लड़की है उसका कुछ भी पता जैन मुनि पर हुआ। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल ये नहीं कि अनुयायी क्या कहते हैं, सवाल ये भी नहीं कि जैन मुनि क्या कहते हैं, सवाल ये कि जांच क्या कहती है, सबूत क्या कहते हैं। अभी के लिए इस बुलेटिन में हमारा और आपका साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।